परफॉर्मेंस तो सर बहुत जबरदस्त रहा है इसका कल का। और जो हमारा टारगेट था 188 का, जिसको हम लेके चले थे कि चैंपियनशिप में हमें 188 का टारगेट अचीव करना है, तो इसने वो अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो यही था कि बस बेसिक्स पे काम किया और रिजल्ट अब सामने है सभी के। कल की परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ, और क्योंकि देश को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो था उसके ऊपर लड़के ने मेडल दिलवाया देश को। सर कल का मोमेंट तो सबसे मतलब कह नहीं, कितना सोच भी नहीं सकती सर, मैं इतना खुश हूँ कल के लिए तो। और जब मैं वार्म अप जब कर रही थी तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि आज कुछ तो अलग होगा। फर्स्ट वार्म अप जब मैं पता लग गया था सर मुझे, और जिस हिसाब से मेरा बॉडी चल रहा था तो सोच के ही चली गोल्ड के लिए ही जाना है, कुछ भी हो जाए। बात तो लास्ट में यही हुआ था कि हमें अपना बेस्ट करना है, और इसके अलावा हमारे मतलब माइंड में कोई ऐसा बर्डन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला प्लेयर कितना तगड़ा है और आपका लेवल और उनका लेवल किस टाइप का है। हमें इस चीज को लेके नहीं चलना है। जस्ट हमें मतलब एक एंजॉय के लिए, मतलब अपना जो गेम है वो एंजॉय करके करना है। बिल्कुल उसमें ऐसे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से करोगे बिना किसी बर्डन के, तो आप 188 आराम से कर सकते हो, और इसने यही किया। सब कुछ अच्छा गया। इसका वार्म अप जंप जो था, इसका ट्रायल जंप जो इसने किया, तो उसी में जैसे ही मैंने इसकी वीडियो देखी तो उसमें लग गया था अंदाजा। जैसे पूजा बता रही है कि हाँ आज बॉडी अच्छा चल रही है, तो इसने बहुत बहुत तगड़ा जंप किया था वो। तो जो सर ने बताया मैं उसको सोच के चलती हूँ, हाँ सर ने कहा है वो करना है, और उसके बाद जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो करना है। तो सर ने बताया था मुझे 88 का टारगेट मिला था इस साल का, मतलब इस चैंपियनशिप के लिए मुझे। हाँ पता था मैं इस 88 को करती हूँ तो मैं कंफर्म मेडल में आ जाऊंगी। इंडिया रिकॉर्ड होगा तो कंफर्म मेडल होगा मेरा, इसीलिए सिर्फ मैं अपना इंडिया रिकॉर्ड को और अपना बेस्ट करने के लिए ही आई थी सर। सर ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओलंपियन है वो क्या है, मैंने सबका सीजन बेस्ट देखा, देखते ही मुझे पता लग गया हाँ उन्होंने पहले बेस्ट किया, लेकिन सीजन बेस्ट में मैं अभी किसी से कम नहीं हूँ, मैं अभी भी मेडल में चल रही हूँ। तो सर मैंने ऐसा कोई भी बर्डन नहीं लिया कि वो ओलंपियन है, वो इतना अच्छा कर रही है, वो 2 मीटर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हाँ मैं मेडल की रेंज में हूँ इतना सोच के वही जंप किया सर। नहीं, लिस्ट मैंने इसका इवेंट से पहले दिन शाम को लिस्ट आया था, पूजा ने मेरे को शेयर किया था कि सर ऐसे ऐसे करके लिस्ट आया, आप चेक कीजिए। मैंने उसमें देखा तो जो कंपटीटर थे, इसको बताया कि इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है कि आपका कंपटीशन टफ रहने वाला, और इतना इजी भी नहीं है कि हम जितना उसको बिल्कुल इजी लेके चले, बट अगर हम अपना बेस्ट करते हैं तो हमारा मेडल जरूर होगा। और इसने भी यही किया कि इसने अपना बेस्ट किया, पर्सनल बेस्ट, और मेडल में थी, और मेडल आया इंडिया का। ऐसा कोई बर्डन नहीं था स्पेसिफिक, हमने उस चीज को लेके चले कि हाँ यार अगर इतना मतलब इतना सामने वाला जो प्लेयर है इतना तगड़ा है, तो मैं क्या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी उनके बीच में। बट इसने अपना जो इसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग ही चलती रहती है, मेरे से थोड़ा अलग चलती है ड्यूरिंग कंपटीशन। ये मेडल हमारा जो है उन लोगों को समर्पित है जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को और उन शहीदों को, और हमारी जो देश की सेना है उनको उनको हम ये मेडल समर्पित कर रहे हैं। और ये हमारे करियर का, दोनों के करियर का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल के ऊपर, इतने बड़े स्टेज प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके परफॉर्म करना, और फिर एक जूनियर प्लेयर होने के बाद सीनियर के अंदर मतलब मेडल जीतना, हमारा हम दोनों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जो मेरा जो प्लान है, फ्यूचर प्लान, यानी कि ग्रास रूट पे हम जो जहाँ काम कर रहे हैं, पूजा जहाँ अभी भी मेरे साथ वर्क कर रही है, तो वहाँ जो इसको देखे जो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, इसको देख देख के अभी मेरी टीम दिन डे बाय डे मतलब बहुत बड़ी होती जा रही है। इसको देख देख के इतने बच्चे मतलब इन्होंने जंप करना शुरू कर दिया है। मैं तो खुद मतलब इतना परेशान हो गया हूँ कि कैसे उनको मतलब उनके साथ तालमेल बिठाऊं, कैसे किस किस को जंप करवाऊं। तो ये हमारे दोनों का ही, और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक प्रेरणा का काम करेगा कि हाँ हम इंडियन भी कुछ कर सकते हैं, और दूसरा इंडियन कोचेज भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर रात भर तो नहीं, लेकिन मैं बहुत लेट सोई थी सर। रात भर तो नहीं जगी, लेकिन पूरा लेट सोई थी सर, ज्यादा खुशी थी ना मेडल की इसीलिए। सर रिकॉर्ड का तो ऐसा है, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा जो इस साल का टारगेट था, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात किया था, बोला था कि हमारा इस साल का टारगेट 190 का रहेगा, तो ऑलमोस्ट हमने उसको अचीव कर लिया है। बट अभी इसको और इम्प्रूव करना है, इसको स्टेबल करके और इसके ऊपर काम करना है, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। और आने वाली जो चैंपियनशिप है, जो बड़ी चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ है या फिर एशियन गेम्स के लिए हम नेक्स्ट ईयर, और वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर, हम उसी को टारगेट रखें कि उसके अंदर हम देश के लिए मेडल जीत सके। बस उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर हम 90 प्लस करते हैं तो श्योर हम मेडल में रहेंगे किसी भी बड़ी टूर्नामेंट में।
यस सर, जितना हुआ है सर उससे और भी बेटर करने की ट्राई करूँगी सर। अभी सीज़न एंड नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अभी तो सीज़न स्टार्ट ही हुआ है सर, 2 या 3 कॉम्पिटिशन खेले हैं। आगे 2-3 कॉम्पिटिशन और भी मिलेंगे मेरे को खेलने के लिए, तो सर मैं उनमें और भी अच्छा परफ़ॉर्म करने की ट्राई करूँगी, अपना बेस्ट करने की ट्राई करूँगी सर। वो शूज का तो ऐसा था सर, जैसे ये बच्ची उस दिन फर्स्ट टाइम गई थी वहां, तो जाके इसने जंप सेशन उधर किया एक्चुअली। तो वो जो ट्रैक तो थोड़ा ज्यादा स्पीडी था, और शूज का ऐसा था कि वो नाइकी का शूज इसको 1 से 1.5 साल हो गया था लिए हुए। पहले तो इसने उसको कभी यूज नहीं किया था, बाद में जब इसने उसको लेके यूज किया, उसको जंप किया, तो इसको बहुत ज्यादा कंफर्ट लगा वो। उसके बाद उसका जंप उसमें अच्छा इंप्रूव होता गया, और सभी जितने भी रिकॉर्ड इसने बाद में किए हैं तो वो सारा नाइकी के शूज में किया था। और वहां जाने के बाद में जैसे इसने उसमें ब्लॉक किया ना जंप सेशन के दौरान, तो वो ब्लॉक के टाइम ही स्पाइक साइड से निकल गया। तो वहाँ हमारी जो टीम थी, हमारी टीम मेंबर थे, जो भी टीम के साथ कोचेज थे या मैनेजर थे या सीनियर प्लेयर थे, उनसे इसने काफी मतलब बातचीत की उसके बारे में। लेकिन वो जो एरिया था वहाँ वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई। तो फिर भी हमने मैनेज किया उसको अच्छे से, उसको टेपिंग वगैरह इसको बताया पूजा को कि आप ऐसा करो और हमें इसी के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ रिसोर्सेज ना अवेलेबल हो तो उसी में काम करना पड़ेगा। कोई ऐसा इशू नहीं था उस चीज का कि भी अगर मेरा स्पाइक्स फट गया तो मैं जंप नहीं कर पाऊंगी ना, ऐसा कोई कुछ मन में नहीं था। और दूसरा जो एडिडास का, ऐसी बात नहीं कि इसके पास स्पाइक्स नहीं था, स्पाइक्स था इसके पास ऑलरेडी, बट वो एक्चुअली क्या कि थोड़ा स्पीडी स्पाइक्स था, और वो इसको मतलब उस ट्रैक के ऊपर ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वही यूज करना पड़ा हमें मजबूरी में। सर वही सेम कि वो जब स्टार्टिंग में मैंने वो स्पाइक्स लिया था तो एकदम से ऐसा लगा बस नाम से ही नाइकी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। एडिडास में पहले जंप करती थी मैं, तो एशियन गेम्स के बाद मैंने नाइकी यूज किया है सर। 2-3 कंपटीशन में अच्छा किया, रिकॉर्ड भी किया उसमें। तो उसके बाद से पता नहीं सर वो नाइकी ही ज्यादा सूट कर रहा है सर। अब एडिडास समझ नहीं आता। अभी जो एडिडास है वो स्पीडी भी बहुत है, इधर वाला ट्रैक भी इतना स्पीडी था सर कि उस पर स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तो फिर जंप नहीं हो पा रहा था सर। और फिर नाइकी में उस दिन जंप सेशन किया शाम को, थोड़ा बारिश था इस सर इधर, और वो स्पाइक थोड़ा गीला हुआ, ब्लॉक करते ही वो साइड से फट गया सर। तो उसको टेपिंग वगैरह करके अच्छे से और उसी में जंप किया कर। अभी तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट मंथ हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए जर्मनी जा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे आने वाला जो हमारा इंडिया का जो कंपटीशन रहेगा मेनली ये सीनियर ओपन चैंपियनशिप है, एथलेटिक चैंपियनशिप, और जूनियर का। उसके ज़्यादा मतलब और कंपटीशन का नहीं देख रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा कंपटीशन फाइट खेलें, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी 4 से 5 कंपटीशन इसके हो चुके हैं इस साल के, और अभी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है तो काफ़ी बड़ा कंपटीशन हो जाएगा वो भी। तो ज़्यादा कंपटीशन का मतलब यही है कि बच्चे को अगर हम ज़्यादा उसके अंदर लोड देंगे तो इंजरी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे प्लेयर को। थोड़ा सा हम सिलेक्टेड कंपटीशन मतलब अभी इस साल खेलेंगे। सर पहले तो मैं मेडल का सोच के चलती हूँ कि हाँ मेडल में हूँ मैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल बेस्ट की भी ट्राई करूंगी सर। अगर पर्सनल बेस्ट करती हूँ तो मेडल श्योर है सर।